अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो मैं आपको जो आपकी क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ कि आपने सबसे पहले क्या कहा है कि हम किसी भी वर्डिंग को अलग-अलग रंग कैसे दे सकते हैं। यानी हमारी उर्दू में अगर लिखा हुआ हो तो हम उसमें से एक वर्ड्स को अलग रंग, दूसरे वर्ड्स को अलग रंग। तो मैं एक ऐसा ही प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में से। तो ये अकाउंट सेल, ठीक है। ये मैंने पिछले दिनों वीडियो ये थंबनेल्स बनाया था। तो अब ये है ना कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल बनाए और उसे बेच दे, ये मेरा पूरा का पूरा येलो में है। तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल को मैं रेड दे दूँ, ठीक है। तो हम इधर टेक्स्ट पर आएंगे। टेक्स्ट पर आने के बाद अपने चैनल को ऐसे सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। आपने आपने फिर इधर आना है और रेड को सिलेक्ट कर लेना। मैं इसे कहता हूँ रेड में होना चाहिए, ठीक है। फिर हम सिलेक्शन टूल्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं रेड हो चुका है। यूट्यूब चैनल बना और उसे बेच दें। अब हम बेच दें इसे, मैं कोई ब्लू में कर देना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे करता हूँ, टेक्स्ट पर आता हूँ। टेक्स्ट पर आने के बाद इसे सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये रंग है, इसे क्लिक करता हूँ, ब्लू में आता हूँ। मैं इस ब्लू में आकर भेज देता हूँ। फिर सिलेक्शन टूल्स पर आता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल बनाया और उसे बेच दें, ठीक हो गया। अब इसी तरह मैं तीसरी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। टेक्स्ट पर आना है। अब 10 के इसे मैं ज़रा शो उसमें करना चाहता हूँ ग्रीन में। तो ऐसे करने के बाद मैं इसे शो ग्रीन में आता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर शो ग्रीन हो चुके हैं। विद प्रूफ मैं इसे वाइट करना चाहता हूँ। टेक्स्ट पर आता हूँ। पहले आपने क्या कर लेना है, पहले आपने सारी की सारी वर्डिंग लिख लेनी है कि इस डिज़ाइन वगैरह कुछ कर लेना है। फिर अगर आपका दिल की चाह रहा है कि यार मैं कलरिंग चेंज करूँ ना, तो फिर वो आपने लास्ट में करना। अगर आप पहले से शुरू हो गए ना, यूट्यूब चैनल लिखिए, उसका पहले रंग चेंज कर लें, फिर बनाए उसका, फिर रंग चेंज कर लें, कलर, ठीक है। तो ये फिर बड़ा मुश्किल होता है। पहले आपने सब कुछ बना लेना, एक ही डिज़ाइन वगैरह देख कर ना बना लेना। अब विद प्रूफ को मैं वाइट में करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे होऊंगा, इस पर क्लिक करूँगा और आपने कर लेना। यहाँ पर कलर हैं बड़े सारे, आप देख सकते हैं। जोन सा कलर आपको पसंद है यहाँ पर आपने ऐसे, मैं वाइट में कर रहा हूँ तो मैं इसे ओके कर दूँगा, ठीक है। तो फिर सिलेक्शन वाले टूल्स पर आऊँगा तो देख सकते हैं विद प्रूफ आ चुका है, ठीक हो गया, फिट हो गया। अब दूसरी बात आपने कहा यार मैं हाफ स्क्रीन एक और रंग रखना चाहता हूँ और हाफ स्क्रीन एक और रंग। तो आप लेयर्स पर काम करेंगे। फिर जब ये वाले रंग आ जाते हैं ना कि हाफ और हाफ और हो, यानी काफ़ी सारे, मैं आपको यहाँ पर सबको सब बता दूंगा, ठीक है। तो लेयर्स पर काम होता है, आपने न्यू लेयर्स को बनाना है। ये जो एक डिलीट का ऑप्शन है, डस्टबिन बनी है, उसके साथ जो है ना ये न्यू लेयर्स का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर। आपने बैकग्राउंड के ऊपर एक न्यू लेयर बना लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है ये रेक्टेंगुलर मार्क के ऊपर आ जाना है और आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे ना हमारा रंग और हो, ठीक है। तो इसके पीछे मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसके पीछे ग्रीन रखना चाहता हूँ। तो मैंने इस कलर को पहले सिलेक्ट कर लेना है। मैं शो ग्रीन रखना चाहता हूँ, ओके कर देना। और साथ ये पेंट देख रहे हैं, पेंट को देखने के बाद आपने इसे पेस्ट कर देना। तो आप देख सकते हैं, आप सिलेक्शन पर आएंगे तो हमारी अब यहाँ पर हमारी लैंड ठहरी हुई है सिलेक्शन वाली। इसको कैसे ख़त्म करना है, आपने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक करना है तो ये ख़त्म हो जाएगी। फिर सिलेक्शन पर आए, आप देख सकते हैं कि मेरी हाफ स्क्रीन ग्रीन में आ चुकी है और हाफ स्क्रीन ब्लैक में है। तो ठीक है, अब एक और हम करते हैं, ठीक है, हम कुछ नया करते हैं, ठीक है। फिर हमने न्यू लेयर्स ऐड की। अब जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना तो हम इसे फिर से सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे पीछे ये थोड़ा सा हिस्सा जो है ना, ये वाला बिल्कुल इसका रंग चेंज रहा है। तो हम वही उसे रंग को सिलेक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ वाइट में हो, तो मैं ऐसे आकर वाइट में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पेंट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं अभी इस सिलेक्शन वाली लाइन को ख़त्म करने के लिए वही रेक्टेंगुलर को फिर सेलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कलर चेंज हो गया है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि मेरी हाफ स्क्रीन और हाफ स्क्रीन हो, पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, जैसे कि आपके वो होते हैं ना, मैं इसको दरमियान में ला देता हूँ और इन दोनों लेयर्स को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। मेरे लेयर्स पर वो कंप्रोमाइज़ वो ना ध्यान ना दिएगा, ख़राब हो रहा है जैसे भी हो रहा है ना, बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब ये वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, वाइट वाली, ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि आपका जो वो होगा ना, आपने लेयर्स को पहले सेलेक्ट करना है। आप चाहते हैं कि अगर मैं दरमियान में ठहरा हूँ तो मेरे इस साइड पर और हो, इस साइड पर और दरमियान में मेरा और कलर हो, यानी ये ब्लैक ही हो, ठीक हो गया। या दरमियान में भी आप चेंज कर सकते हैं। दरमियान में चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर बैकग्राउंड पर आना है, अपनी न्यू लेयर क्रिएट करना है और मैं फिर से वही रेक्टेंगुलर वाली
सिलेक्शंस को करता हूँ कि मैं यहाँ तक इसके पीछे मेरा जो कलर हो वो हो वाइट। ठीक है, मैं वही ये पेंट बकेट टूल को इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक मेरा हो गया वाइट। अब फिर मैं रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी सिलेक्शन में लाइन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इस साइड पर मेरा हो ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से इसे सिलेक्ट करता हूँ। मैं पहले न्यू लेयर्स बनाऊँगा, फिर मैं इसे सिलेक्ट करके फिर मैं इसको यहाँ तक फिर से करूँगा। अब ये हो जाने के बाद फिर मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कलर सेलेक्ट करने के बाद वही बकेट पेंट यानी पेंट इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका नाम क्या है यार, ये पेंट बकेट हो, क्योंकि 2021 में जो वो है ना उधर कुछ और नाम है, तो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा ग्रीन में आ गया। ठीक है, अगर आप ऐसा रखना चाहें ठीक, नहीं तो अगर आप चाहते हैं यार मेरा दरमियान वाला रंग भी इससे ज़रा डिफरेंट नज़र है, ठीक हो गया। तो अब एक और बात आ जाती है, तो आप कहेंगे यार मैं इसे पहले सिलेक्शन लाइन ख़त्म कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरी है ना लाइन नज़र आ रही है ब्लैक में, ठीक हो गया, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आना। आपने इसे सिलेक्ट करना है, इस लेयर को, और कंट्रोल टी प्रेस करना है और इसको ऊपर से ज़रा बढ़ा देना है। तो ठीक है, ये ऊपर से बढ़ गया, कंट्रोल टी। तो यहाँ पर हमारी ये अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी ये ऐड हो चुकी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब मैं दरमियान में कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ। आपने वही न्यू लेयर्स को पहले बनानी है, फिर वही उठानी है रेक्टेंगुलर, फिर आपने ऐसे बनाता हूँ। ठीक हो गया, इसे बनाकर अब यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, कोई देख लेता हूँ कलर, यहाँ पर मैं ब्लू देना चाहता हूँ। इसे ओके करूँगा और वही पेंट बकेट को इस्तेमाल करके ये करूँगा, तो देख सकते हैं पीछे मेरा ब्लू कलर हो गया। ठीक हो गया। आप इस तरह वो भी बना सकते हैं, झंडा हो गया वगैरह, जैसे भी हो सकता है। ठीक है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक और कलर चेंज करना है, यानी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कोई मेरा और कलर हो, तो मैं यहाँ पर वाइट रख लेता हूँ, इसको उठा के यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर इसके ऊपर मेरी और लेयर है, यहाँ पर सारा का सारा लेयर्स पर होता है। ठीक है, आपने न्यू लेयर्स बनानी है, जहाँ पर आपने डिज़ाइनिंग करनी है वैसे वो उठा लेनी है। अब एक और बात आपको बता देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, रेक्टेंगुलर के बाद एक और चीज़, यहाँ पर देखें ये रेक्टेंगुलर है, दूसरा ऑप्शन है एलिप्टिकल। आप किसी चीज़ को मार्क करना चाहते हैं, जैसे मैं यूट्यूब को मार्क करना चाहता हूँ, यानी गोल कलर, गोल उसमें करना चाहता हूँ। यहाँ पर तो मैं रेक्टेंगुलर बताता हूँ, अगर गोल करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मैंने पहले न्यू लेयर्स बनाई, फिर से सिलेक्ट किया, यहाँ पर गोल दायरा बनाया, फिर यहाँ पर मैं एक फिर से येलो कलर में ना वो करना चाहता हूँ, इससे सिलेक्ट किया, पेंट बकेट को सिलेक्ट किया और पीछे देख सकते हैं यूट्यूब के पीछे मेरा जो बैकग्राउंड है ये आ गया। ठीक हो गया, आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक और बात आपको बता दूँ, अगर आप अपने पीछे भी कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ से उठाकर अपने लेयर्स बना लेनी है ज़रूर, यहाँ कर देते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे मैंने आपको इसको बता दिया कि आपने कलर्स कैसे चेंज करने हैं, कहाँ कैसे चेंज करने हैं, गोल किस तरह चेंज करना है, यानी गोल उसमें शेप में किस तरह कलर चेंज करना है, रेक्टेंगल में किस तरह करना है। अगर आप एक और काम करना चाहते हैं, यहाँ पर लेसो टूल्स, आप इसे सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप कोई अपनी मर्ज़ी से उठाना चाहते हैं कि यार ऐसे बनाना चाहते हैं, कोई शेप बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पर न्यू लेयर्स बना लें। ठीक है, पहले न्यू लेयर्स बनानी है, फिर से सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने कोई अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे हैं तो ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने वही पेंट बकेट को इस्तेमाल करके आप यूट्यूब के पीछे देखें अपनी मर्ज़ी से शेप बन गया। और एक और तरीका, आप रेक्टेंगुलर अगर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, रेक्टेंगुलर पॉलीगोनल लेसो टूल्स। अगर आप रेक्टेंगुलर पीछे से कोई शेप को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल ही इसके बराबर करना चाहता हूँ कि मुझे इसके बराबर नज़र है, यानी ये खुद ब खुद सीधी लाइन खींचेगा, लेकिन आप उसकी एंगल्स वगैरह खुद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हो, ऐसे ऐसे जैसे भी आप चेंज करना चाहते हैं ना, वो आप इससे चेंज कर सकते हैं। तो अब इस तरह की शेप बन गया, तो मैं यहाँ पर फिर से यही कलर का वो कर देता हूँ। अपने कलर्स वगैरह खुद कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इसके बाद क्या आ जाता है, आपने कहा था कि मुझे पीछे बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। ठीक है, अब जो काम आ रहा है वो कह रहे हैं कि आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है और पीछे कुछ, यानी बैकग्राउंड को फुली रिमूव कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लेनी है।
बैकग्राउंड की कॉपी बन गई, आपने इसे अनसीन कर देना है, ठीक है ना। ये आई के बटन आया हुआ है, आपने इसे ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में लगा, ये आपने इसमें नॉर्मल में कर देना है और अपने आप को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब प्लस का क्या फ़ायदा है, प्लस का क्या फंक्शन है, अब देखें प्लस का यहाँ पर हमारा जो कुछ हिस्सा है ना वो सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो आपने प्लस का करना है, आपने इस तरफ देख सकते हैं या ये सिलेक्ट हो चुका है, ठीक हो गया। अब ये हमारा सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है, हाँ ये भी सिलेक्ट हो चुका है। अब माइनस का क्या वो वर्क है, ठीक है। तो हाँ कभी कभी इस तरह होता है कि हमारी सिलेक्शन ना ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अब देखिए मैंने खुद यहाँ पर सिलेक्ट जो कर दिया है वो मैंने ये सोफ़ा सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कहता हूँ इसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आपने माइनस पर आना है और खुद ब खुद इसे ख़त्म करते जाना है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह माइनस करना है, तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन ख़त्म हो गया, माइनस का ये फ़ायदा है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने रेज़र टूल को इस्तेमाल करना है। रेज़र टूल्स को इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको रेज़ करना है। अब क्या हो रहा है कि मेरा जिस्म खुद ही रेज़ हो रहा है, तो हमें इस तरह नहीं करना, हमने वही इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लें या उसको सिलेक्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने सिलेक्ट इन्वर्स कर देना है, ठीक है। राइट ये बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए काम आता है। राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट इन्वर्स कर देना है। अब ये अंदर वाला सिलेक्ट है, आप ये सिलेक्ट इन्वर्स कर देंगे तो हमारा बाहर वाला सारा सिलेक्ट होगा। इसके अलावा अब क्या होगा कि हम रेज़र को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बाहर वाला हिस्सा रेज़ हो रहा है, अंदर वाला नहीं हो रहा है। आपने पहले देखा कि हमारा अंदर वाला रेज़ हो रहा था, यानी मैं खुद रेज़ हो रहा था, लेकिन अब सिलेक्ट इन्वर्स करने के बाद ये अब बाहर वाला हमारा हिस्सा रिमूव हो रहा है। हमने फिर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करना है और ये जो ये सिलेक्शन वाली वो है ना, इसे ख़त्म कर देना है। तो ये हमारी ख़त्म हो चुकी है। हम यहाँ पर चाहते हैं अब यहाँ पर कोई और हम पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो मैं एक बैकग्राउंड को डाउनलोड किया हुआ है, मैंने वही लगा लेता हूँ इसे, और इसे लेफ़्ट क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके, इसे लेफ़्ट क्लिक करके इसे ले जाता हूँ सिंपली अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट सही तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये एडजस्ट हो गया। अब मेरा जिस्म नीचे आ गया, तो मैं क्योंकि मेरे ऊपर बैक है, ऊपर जो लेयर आ गई है ना, ये वाली आ गई माउंटेन्स वाली, मेरे ऊपर लेयर आ गई है, तो मैं इस लेयर्स को उठा के नीचे ले आऊँगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पर अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको ताकि इसको एडजस्ट कर लूँ। तो यहाँ पर वो एडजस्ट हो रहा है सही तरह से, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं अब कहता हूँ कि आप अगर तस्वीर को ठीक बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स हैं इस साइड पर, ठीक है। इसको उठाना है और ये ब्राइटनेस वाला टूल्स है, लेवल्स हैं, कर्व्स हैं, एक्सपोजर्स है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ब्राइटनेस उसमें कम है, अगर रात में बनी है तो इसे बढ़ा सकते हैं, अगर दिन में तो मैं इसे थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। इसको कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और एक्सपोजर इसका थोड़ा कम कर देता हूँ, ऑफसेट इतना रख लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी तस्वीर कितना अच्छी बन चुकी है। उसके इनके बगैर कैसी मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके बगैर ऐसी है, मैंने इफेक्ट लगाने के बाद आप देखें ये कैसे बन चुकी है, यानी अच्छी लग रही है। तो मुझे भी अच्छी लग रही है, तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जैसे आपको मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पर पिक्चर्स में उठा लेता हूँ, तो यहाँ पर से तो ठीक हो गया। अगर कोई और क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।